नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी के साथ और आपसे मुखातिब हैं आपके अपने दोस्त पीके अरोरा। आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके ज़िंदगी खूबसूरत है। और आज के इस प्रोग्राम का जो मोती पिरो रहे हैं इस माला में आचार्य राकेश पंडित जी। एक बड़ा इशू है दोस्तों, गृहस्थ। कुछ लोग कहते हैं कि शादी बर्बादी है, कुछ कहते हैं कि शादी है तो ज़िंदगी है, लेकिन असल में क्या है, गृहस्थ क्या है और गृहस्थी के फ़र्ज़ क्या हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं। इस बात के लिए मैं आचार्य जी से आज प्रार्थना करूंगा कि हमें वो थोड़ा इस बात को डिटेल में बताएं। मोहाली से हमारे आचार्य राकेश पंडित जी। तमाम स्पेक्ट्रा टेलीविज़न और रेडियो से सुनने वाले समस्त दोस्तों को प्यार भरी नमस्ते। विशेष धन्यवाद श्री पीके अरोड़ा साहब जी का। आज बड़ा प्यारा विषय पीके अरोड़ा साहब जी ने चुना और मुझे कहा, गृहस्थ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, जिस आश्रम से भगवान श्री राम जैसे व्यक्ति संसार में निकले, जिस आश्रम ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को इस धरती पर अवतरित किया, जिस पवित्र संस्कार के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस धरातल पर आए और पवित्र गीता जैसा उपदेश संसार के लोगों को दिया, उस गृहस्थ पर अगर बारीकी से सोचा जाए तो इससे बड़ा आश्रम संसार में और कोई है ही नहीं। इन आश्रमों में सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें प्राय ब्रह्म की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, विद्या आदान और प्रदान की चर्चा, और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास। दो आश्रम पीछे हैं, एक आश्रम आगे है। आगे और पीछे इन दो आश्रमों के बीच में गृहस्थ आश्रम बहुत गहरा स्थान रखता है। भारतवर्ष के बहुत विद्वान मनीषी स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यात प्रकाश में गृहस्थ आश्रम प्रकरण के बीच में बड़ी प्यारी बात करते हुए कहा है कि जैसे सारी की सारी नदियां समुद्र को मिलकर के आनंदित होती हैं, वैसे सारे के सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम को मिलकर के आनंदित, आह्लादित और प्रसन्न होते हैं। केवल प्रसन्नता में इतनी बड़ी बात नहीं, इससे भी बड़ी बात स्वामी जी महाराज ने कही कि संसार में जो व्यक्ति गृहस्थियों की प्रशंसा करता है वह व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है। उस व्यक्ति की संसार में प्रशंसा होनी चाहिए जो व्यक्ति गृहस्थियों की प्रशंसा करता है, और जो गृहस्थियों की निंदा करता है वह व्यक्ति निंदनीय है। उस व्यक्ति की घोर निंदा होनी चाहिए जो गृहस्थ की निंदा करता है। इस आश्रम को छोटा नहीं जानना चाहिए। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर आएंगे, इस आश्रम के माध्यम से आएंगे। अगर योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस धरा पर आएंगे तो मैं सच कहता हूं, मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बंधु बांधवों और स्पेक्ट्रा रेडियो और टेलीविजन के सुनने वाले तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को, ऐसी पवित्र आत्माओं को आने के लिए भी गृहस्थियों की बहुत गहरी जरूरत है। तपस्वी गृहस्थी होंगे तो तपस्वी पवित्र आत्माएं संसार में उतरेंगी। अयोग्य गृहस्थी होंगे तो अयोग्य आत्माएं संसार के अंदर आएंगी। जो जैसा व्यक्ति होता है वो अपने सानिध्य में वैसी आत्मा को खींच लेता है, बुला लेता है। माता और पिता, पति और पत्नी केवल एक चुंबक का काम करते हैं, बाकी सारे के सारे काम परमात्मा के हैं।
चुंबक का काम लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना है। माता पिता, पति पत्नी, इन आत्माओं का काम केवल और केवल पवित्र आत्मा को खींचना है। इससे अगला काम और कोई नहीं। बाकी आगे के सारे काम परमात्मा करता है। आंखें कहाँ बनानी है, जिह्वा कहाँ लगानी है, त्वचा कैसी बनानी है, दांत कब आने चाहिए, श्रवण शक्ति कैसी हो, मेधा शक्ति कैसी हो, ये सारी की सारी व्यवस्था बाकी परमात्मा की है। मगर परमात्मा जैसी शुभ घड़ी को अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो केवल और केवल गृहस्थी व्यक्ति, केवल कर्मयोगी व्यक्ति, जो गृहस्थ के मर्म को जानता है, गृहस्थ की बारीकी को जानता है। सबसे बारीक सूझवान व्यक्ति गृहस्थ के अंदर जाए। गृहस्थ के अंदर वो व्यक्ति उतरे जो बड़ा तपस्वी है, जो बहुत विद्वान है, जो बहुत संयमी है, और जो व्यक्ति बड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के साथ धन को कमाने की कला जानता है, उस धन का सदुपयोग करना जानता है, जो संगठन में परिवार को बांध सकता है, जो संगठन में राष्ट्र को बांध सकता है, जिसके मन में समगच्छुधम संवदधम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। स्पेक्ट्रा टीवी और रेडियो से सुनने वाले मित्रों, ये ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का संगठन सूक्त का मंत्र है। समगच्छुधम, जो मिलकर के चलने की भावना को रखता है। संवदधम, जो ऐसा बोले सब संगठित हो जाएं। संवो मानासि जानताम, जो मन, वचन और कर्म से एक हो। जो मुख से कह दिया, जो वचन से निकल गया, वो कर्म में हो। मनसा वाचा कर्मणा जिस व्यक्ति का है, ऐसे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करें। 80% पूरी दुनिया में शादीशुदा लोग हैं। 80%, बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत ज्यादा लोग। मगर हैरानी की बात यह है, जो बाकी के 20% हैं, उनमें अनमैरिड पर्सन, अविवाहित लोग, ब्रह्मचर्य, साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत, महंत सब आ जाते हैं। मगर 80%, इतना बड़ा आंकड़ा। सच्चाई ये है, उस 80% गृहस्थियों के बीच में 70% गृहस्थी दुखी हैं। फूलों की तरह महकने वाले इस गृहस्थ आश्रम को हमने झाड़ झंखाड़ बना कर रखा। चाहिए तो थी खुशबू आए, चाहिए तो थी गृहस्थियों के मुख पर आभास छाए, चाहिए तो थी कि जब गृहस्थी निकले तो उसके आसपास का वातावरण भी खुशी से भर जाए। मगर जब भी कोई शादीशुदा या गृहस्थी व्यक्ति निकलता है तो उसको देख करके अनुमान हो जाता है कि कितना तजर्बेकार गृहस्थी है। आज एक तजर्बा सब करना, जो व्यक्ति अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रहा हो, उससे कहना, भाई साहब जरा सच सच बताएं, कैसा रहा गृहस्थ, क्या तजर्बा है। हमारी नई शादी हुई है, हम आपसे कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कोई अनुभव लेना चाहते हैं। आपको 50 वर्ष हो गए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, बताओ कोई। सच कह रहा हूं, मैंने जिस से पूछा, उन्होंने मुझे यही कहा, पंडित जी चाय पी लो, दूध पी लीजिए, जूस लेंगे आप, क्या खाओगे आप। मगर अपने अनुभव की एक भी बात उन्होंने मुझसे नहीं की। अनुभव शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। इतनी देर से गृहस्थ को कोई पूछता होगा, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अर्जुन जैसा व्यक्ति, कि कैसा रहा, अपना गृहस्थ भी सुधारा और बाकी गृहस्थियों के गृहस्थ को भी सुधार के रख दिया। भगवान रामचंद्र जी महाराज जी से भी पूछते होंगे, उसके बाल सखा, भगवान गृहस्थ के बारे में कुछ बताओ। भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने गृहस्थ के बारे में बताते होंगे। अपनी शादी के बारे में लोग जरूर बता देते हैं कि कौन सा बैंड आया, कौन सी ऑर्केस्ट्रा आई। एक बहुत बड़ा तजर्बा है, 50 साल से लोग कर रहे हैं।
जितने बिगड़े तिगड़े लोग हैं उनका विवाह कर रहे हैं और सोचते हैं शायद शादी के बाद ठीक हो जाएं, मगर ठीक नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं मूल रूप से कोई भूल है। समय की सीमा है, ज़्यादा बातें आपसे मैं नहीं कर सकता। अगली चर्चा अगले चरण में मैं आपके साथ करूंगा। तमाम स्पेक्ट्रा टीवी और रेडियो सुनने वाले भाई बहनों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। इस चर्चा को मैं जारी जरूर रखूंगा और कोई सुझाव हो तो मुझे भी जरूर दें। मैं चाहता हूं कि पूरे संसार में भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे गृहस्थी हों, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जैसे पूरी दुनिया पर उंगलियों पर गिन लोगे लोग, उंगलियों पर जो गृहस्थी हंसते। कबीर के घर में कुछ नहीं था, बेहद गरीबी, मगर बहुत हंसते थे। रविदास के घर में कुछ नहीं था, मगर आज आपके घर में सब कुछ है, मगर आप हंस नहीं रहे। मैं हंसाना चाहता हूँ आपको, अच्छी गृहस्थी लाना चाहता हूँ। आप सब ने मेरी बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। पीके अरोड़ा स्पेक्ट्रा टीवी और रेडियो का धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आचार्य राकेश पंडित जी को। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा। हम इनसे वही प्रश्न इनसे करेंगे ताकि आपको उसका उत्तर मिल पाए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप इनके किसी भी एपिसोड से मिस ना कर जाएं आप। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।